यहाँ की कण कण शंकर है, यहाँ की कण कण में शंकर की बाश है। यहाँ क्रौंच वध देखकर एक व्यक्ति विभोर होता है और बहुत बड़ा महाकाव्य लिख देता है वो वाल्मीकि के घर पड़ोस में। यहाँ त्याग की परंपरा रही है। एक राजकुमार प्रश्नों की खोज में, प्रश्न के प्रति जिज्ञासु होकर एक महायात्रा में निकलते हैं और वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और दुनिया में जाने जाते हैं। तो यह त्याग की भूमि रही है। ऐसे भूमि में आप लोगों का जो शांति की भूमि है, यह पुण्य भूमि है, यह साधनाओं की भूमि है, यह तपस्याओं की भूमि है, यह प्रकृतियों की भूमि है। इसी जगहों में आप आए, आपका वंदन है। मैं फिर से कहूँ कि हर जगह की अपनी एक महत्ता होती है। हमारे यहाँ की आज जो गंगा की पवित्र नदी है, उससे 70% पानी हमारे नेपाल से ही जाती है। हिमालय हमारी सभ्यताओं की आदि केंद्र रही है। हमारे सारे मिथों में, शास्त्रों में, वांग्मयों में हिमालय की चर्चा की गई। हम अपने गोद में, हम अपने छाती पर हिमालय को उगा कर रखा है। तो यह एक शाश्वतता क्या है? आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ और सुखी समाज की। तो शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, सुख किसे कहते हैं और स्वस्थ कौन है? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पातंजलि की योग सूत्र में एक पंक्ति है कि अहिंसा प्रतिष्ठा है तत्सविनौ वैराग्य। एक आदमी अगर अहिंसक हो तो उसके सामने वाले भी में भी अहिंसा का भाव, वैराग्य का भाव व्यक्त करता है। इसलिए हमने अपने वाङ्मयों में पढ़ते हैं कि ऋषि की कुटी में पर्णकुटी होती थी, किसी अरण्य में, बड़े संघर जंगलों में, और वहां सिंह भी होता था और मृग भी होती थी। ऋषि वहां बैठे होते थे। जिस वाल्मीकि की मैंने चर्चा की, जिन्होंने महाकाव्य लिखी रामायण, यह वो धरती है जहां सीता मिट्टी से प्रकट होती है, ऐसी परिकल्पनाएं की गई है। यह परिकल्पना अपने आप में अद्वितीय, अद्भुत है। आज तक किसी दुनिया में कहीं की मिट्टी से कोई स्त्री की, कोई दैवीय स्त्री की पैदाइश हो और दुनिया की मार्गदर्शन हो, जगत जननी कही जाए, यह परिकल्पना अपने आप में बड़ी सुखद अनुभूति। हमारे पूर्वजों ने ऐसी परिकल्पना। तो ऐसा कैसे होता था कि ऋषियों के आश्रम में सिंह मृग साथ होते थे? अहिंसा प्रतिष्ठा है तत्सविनौ वैराग्य। या इस वातानुकूलित घर में, एक सुविधा संपन्न घर में हम साधना करते हैं, वहां सुख है? या पर्णकुटी में किसी के दान भिक्षाटन से जो दान प्राप्त होगा, या जंगल में जो चीज मिल जाएंगे कंदमूल, उसे ग्रहण कर कर हम शाश्वत की खोज करेंगे, हम सनातन की खोज करेंगे। ऋषि हमारे कौन थे? ऋषियों की जीवन चर्चा क्या थी? तो यह जो सुख की परिभाषाएं, स्वस्थ किसे कहेंगे? जो दिन रात बड़ी बना रहा है वह स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से वह स्वस्थ है कि नहीं है? आज स्वस्थ क्या है, तंदुरुस्ती क्या है, आरोग्य क्या है, इसकी बहुआयामिक परिभाषाएं हो गई। आप अच्छे महलों में हैं, अच्छे भोजन खा रहे हैं, महंगे पलंग पर सोए हुए हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। आप सुखद सपना नहीं देख रहे हैं। जो समाज सपना नहीं देखता है, वह समाज बेचैन समाज है, और उतावला समाज है, और उत्तेजना में पी रहा समाज होता है। और कोई होता है, अंधेरी रात है, टप टप पानी चू रहा है, बच्चों के साथ टूटी हुई खटिया पर बैठा हुआ है, लेकिन मस्त से सोया हुआ। हम सुख किसको कहते हैं? यह सुख है और आरोग्य, यह सुख और स्वास्थ्य क्या है? निश्चित रूप से हमसे पहले जो दीदी कही है, आदरणीय दीदी है, बड़ी मननीय बात कही, बड़ी मांगलिक बात कही। हम अपने प्राचीन मिथों में देखते हैं, आज पत्रकारों की सम्मेलन कही गई है, नेपाल भारत के कहा गया है, तो दोनों तरफ यह मिथ है। हमारे आदि पत्रकार कौन थे? कोई कहते हैं नारद थे, कोई कहते हैं हनुमान थे, कोई कहते हैं कि बड़ा एंकरिंग का, पहला एंकरिंग का काम तो संजय ने किया, कोई ने कहा वो तो बड़ा था, कोई कहता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो हनुमान थे, कोई कहता है कि नहीं बर्बरिक था जिसने सत्य क्या है उस बात को प्रकट किया। क्या पत्रकार का मतलब केवल कम्युनिकेट करना है? वो तो डाकिया भी कर रहा होता है, वो तो पोस्टमैन भी कर रहा होता है। ये हमारी कुछ जिम्मेवारी है। और ये भी है कि यह जो प्राचीन सभ्यता है, जो आचारबद्ध समाज बना, उस समाज में इतनी सहज कनेक्टिविटी नहीं थी। कि कैसी हमारी परंपराएं बनी,
कैसे सूत्र बने, कैसे एक परिवार बना, कैसे समाज बनी और सभ्यता का उन्नयन हुआ, उस समय कम्युनिकेट कैसे होता है। वही ऋषियों ने कोई बात लिखी, वह परंपराओं में श्रुति के रूप में हमारे और आपके बीच में आज मौजूद हुआ, उस समय कैसे कम्युनिकेट होता था। आज तो डिजिटल का जमाना है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं मैं यहाँ सुन लेता हूँ, पुतिन गए हैं मैं वहाँ, यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से उनकी स्वागत करें। आप यहाँ आप लोगों के साथ हम सत्संग कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज हम कुछ बात कर रहे हैं, अपने आप में अपने ओर को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया भर देखा जा रहा है आज के जमाना हो। लेकिन उस जमाने में हमारा जो आचारबद्ध समाज था, एक धर्मनिष्ठ समाज था, धर्म जिसको धारण किया था, धर्म उदाहरण था, वह जो हम प्रकृति के साथ हमारा जो जीवन था, हमारे पूर्वज अधिक स्वस्थ थे, अधिक सुखी थे कि हम अधिक आराधन कर रहे हैं, हम अधिक सुविधाओं के बीच में हैं, हम बड़ी उपभोग सामग्रियों के बीच में हैं, हम सुखी। यह स्वस्थ क्या है और सुख क्या है, मान्यताएं क्या है, हम जिसको कहते हैं चरित्र निर्माण, कैरेक्टर, और कैरेक्टर किसको हम माने। तो यह भी हमें समझना होगा कि आज हम जिसे संचार माध्यम कह रहे हैं, क्या हम भगत एक डाकिया की तरह हैं, क्या हम पोस्टमैन की तरह हैं कि कहीं घटना हो रही है, वारदात हो रहा है और उसे हम कहीं परोस दें, कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या चीज परोसे और क्या नहीं परोसे, क्या करेंगे तो समाज क्या होगा। वो तो हमारे चर्चित निर्माताएं कहते हैं, फिल्म बनाने वाले लोग कहते हैं ये तो नीड था, स्टोरी मांग रही थी, इसीलिए इसमें मैंने यह दृश्य को चित्रित कर दिया। क्या हम समाज जो डिमांड कर रही है वह हम सप्लाई करें, तो ये तो ब्रांडिंग हो गया। क्या पत्रकारिता एक प्रोडक्ट है कि समाज में मोमो का डिमांड है तो हम मोमो बनाएंगे, कोई चाउचाउ मांगा तो हम चाउचाउ बांटेंगे, क्या प्रोडक्ट है या कुछ और चीज है, प्रिंसिपल है, फिलोसफी है पत्रकारिता। एक समझना होगा, पहले हम पत्रकारों को अपने आईने में देखना होगा, तेरा मन दर्पण कहलाए, पहले अपने आप को हम झांके। या मन की बात जो दीदी कह रही थी, बड़ी शाश्वत बात कर रही थी। हम सारी दुनिया को परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हम बेचैन हैं, हम उतावले हैं, हम उत्तेजना में आ जाते हैं, हम प्रतिक्रियात्मक हो गए हैं। तो हमें शांति का भाव क्यों नहीं आता है, हमें सद्भाव का बात क्यों नहीं आता है, हमें सामंजस्य की बात क्यों नहीं आती है, हम क्यों कोलाहल में जी रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, आपके पास भी तो सत्य हो सकता है। यहाँ से आप देखेंगे तो शंकराचार्य द्वार है नेपाल और भारत के सीमा के निकट, तो हम देख रहे हैं शंकराचार्य के उत्तरी भाग का हिस्सा देख रहे हैं, हो सकता है उस पर कबूतर नहीं बैठा हो। अगर आप देखें रक्सौल साइड से, वहां हो सकता है कि उस पर कबूतर बैठा है, दोनों अपने आप में सत्य देख रहा है। तो यह जो सत्य की परखने की बात है, जिसे हमारे बाबा ने कहा, वो कोई जैविक, वो कोई अवतरित पुरुष नहीं थे, वो जैविक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने साधना की और साधना से उन्होंने कुछ मंत्रों को आवंटित किया जो हमारे लिए विरासत में छोड़ दिया। हम गौरवशाली पुस्तकें हैं कि बाबा जैसे साधकों ने एक मंत्र, एक साधना, एक जीवन दृष्टि हमें परोस की, जिसे हमने अपने जीवन में अनुप्राणित करने का काम किया है। आज यह अवसर है कि हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, तो हमारे पत्रकारों का भी दायित्व है कि हम समाज में शांति निर्माण का काम कितना कर रहे हैं, हम संवाद का काम कितने कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में परस्पर संवाद के काम कर रहे हैं, हम विभिन्न समुदायों की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अध्यात्म क्या है, जहाँ कोई समुदाय बियॉन्ड द बाउंड्री, चाहे वो लिंग का हो, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, हमारे बीच में कट्टरता क्यों हो रहा है। धर्म जो है हमारे बीच में दीवारें खड़ी करती है, धर्म जो है हमें एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करती है, धर्म जो है हम दूसरे से श्रेष्ठ है वह भाव पैदा करती है। अध्यात्मता कहती है एक स्वरूपता बहुधा बदंती, सत्य एक ही है, जाने के अलग अलग रास्ते हैं। वृंदावन जाने का रास्ता सिर्फ रक्सौल से ही नहीं आता, अन्य जगहों से भी आता। तो अध्यात्म वह सिखाती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। सबके हृदय में ईश्वरीय पुरुष है। ईश्वर क्या है, मुझे लगता है आप मेरे बात के लोग कह सकते हैं, ईश्वर क्या है, जहां विज्ञान की जिज्ञासाएं, जहां विज्ञान की प्रश्न, जहां विज्ञान की व्याकुलताएं समाप्त हो जाती है, वहां ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति होती है। वो औलिकता आप देखेंगे, प्रसूता से पहले अगर किसी स्त्री का अगर अस्तर को आप काटे उसमें से रक्त निकलेगा, लेकिन वही बच्चा अगर उसको चूसता है तो उसमें से दूध निकलता है। एक प्रकृति की यह जो अद्भुत चीज है,
अद्वितीय चीज है। यह जो चमत्कार क्या है, इसका किसी विज्ञान ने परिभाषा नहीं कर सका, किसी विज्ञान ने इसका जवाब नहीं दे सका। हाँ, विज्ञान आपके मन में एक बेचैनी जरूर पैदा करती है, इसलिए विज्ञान की सीमितता है। अब्दुल कलाम आजाद कितने बड़े साधक थे, लेकिन एक अलग परिवार से आते थे। इसलिए आपने सही कही दीदी, यह ईश्वर का ही कृपा है, ईश्वर का ही निर्देशन है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है,